नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप वाईफाई की मदद से मोबाइल के इंटरनेट को अपने पीसी, लैपटॉप या टैबलेट पर कनेक्ट कर पाएंगे और उन पर भी इंटरनेट चला पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पीसी और मोबाइल दोनों पर ही वीडियो के ठीक नीचे इस तरह की लाल सब्सक्राइब की बटन दिखाई देती है। बस इस पर क्लिक कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए कैसे मोबाइल के इंटरनेट को अपने पीसी, लैपटॉप या टैबलेट पर कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका है जो बहुत आसान है, आप नोटिफिकेशन पैनल में जाएं और यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन कर दें। अगर आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन अपने मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ मोर पर जाएं और यहाँ से हॉटस्पॉट को ड्रैग कर या खींचकर इसके थोड़ा ऊपर लाकर छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा तरीका है आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं, फिर यहाँ पर्सनल हॉटस्पॉट में जाएं और यहाँ से पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन कर दें। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मोबाइल में ऐसे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंड्रॉयड के वर्जन बहुत सारे हैं और अलग अलग वर्जन के अनुसार सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन भी अलग अलग नाम से और अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं। तो आपको बस ये ढूंढना है कि आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट को ऑन करने का ऑप्शन कहाँ पर है, बस आप उसे ऑन कर दें। बस दोस्तों, यहाँ पर आपके मोबाइल का काम खत्म होता है। अब आपको उस डिवाइस पर जाना है जिस पर आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट चलाना है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप पर करके दिखाता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ वाईफाई के आइकॉन पर क्लिक करना है और वाईफाई ऑन करना है। अब लैपटॉप सारे वाईफाई की लिस्ट यहाँ शो करेगा जिनके भी सिग्नल लैपटॉप पकड़ पा रहा है। तो यहाँ मुझे ये अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम दिख रहा है। दोस्तों, आप ये ज़रूर श्योर कर लें कि आप अपने ही मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप फिर से अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट की सेटिंग तक जाएं और यहाँ सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट के अंदर जाएं। यहाँ पर आपको अपने हॉटस्पॉट का नाम दिखेगा। आप नाम बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। बदला हुआ नाम ही फिर से आपको यहाँ शो करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने लैपटॉप का वाईफाई ऑफ किया, फिर अब ऑन किया। ये देखिए यहाँ पर अब नया नाम शो कर रहा है। चलिए अब कनेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करना है और फिर इस कनेक्ट बटन को दबा देना है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी की डालना है, मतलब कि पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड जानते हैं तो डाल दें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। और अगर नहीं जानते हैं तो वापस अपने मोबाइल पर जाएं, हॉटस्पॉट की सेटिंग तक पहुँचें, फिर सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट के अंदर जाएं और यहाँ देखें, ये एक आँख बनी हुई दिखाई दे रही है। इस पर टैप कर दें। ये रहा आपका पासवर्ड। इसी को अब लैपटॉप पर यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने ये मैसेज दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो विंडोज़ इस नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क में सेट कर देगा और यदि नो पर क्लिक करेंगे तो इसे पब्लिक नेटवर्क में सेट कर देगा। दोस्तों, आप नो ही सिलेक्ट करें क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, पब्लिक नेटवर्क में सेट कर देंगे तो नेटवर्क डिस्कवरी फीचर ऑफ रहेगा और कोई भी आपका लैपटॉप देख नहीं पाएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद लैपटॉप हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट चलने लगेगा।
बस आप ये श्योर कर लें कि आपके मोबाइल पर इंटरनेट ऑन है, मतलब यहाँ से डाटा कनेक्शन ऑन है और आपके पास डाटा प्लान भी है। अब मैं आपको ब्राउज़र पर भी दिखा देता हूँ। मैं google.com ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इंटरनेट चल रहा है वाईफाई की मदद से। अब एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भी जब अपने मोबाइल इंटरनेट को हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट करें तो हर बार आपको पासवर्ड ना डालना पड़े, बस फटाफट मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप का वाईफाई ऑन करते ही मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप पर चलने लगे। तो ऐसा करने के लिए जब आप यहाँ इस जगह पर होते हैं तब यहाँ कनेक्ट ऑटोमेटिकली के चेक बॉक्स पर टिक लगा रहने दें। अगर आप इस टिक को हटा देंगे तो आपको हर बार पासवर्ड डालना होगा। यहाँ मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर लैपटॉप आपका खुद का है तो ही कनेक्ट ऑटोमेटिकली पर टिक लगा रहने दें। यदि कभी गलती से किसी और के लैपटॉप पर टिक लगा भी रहने दिए थे तो आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर लें, जिससे होगा ये कि अब जिस लैपटॉप पर कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे सेट रह भी चुका था तो वो आपके मोबाइल से जब भी कनेक्ट होने की कोशिश करेगा उसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यदि आप पासवर्ड के झंझट में ही नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप जब यहाँ होते हैं तो अगर आप इस सिक्योरिटी को नन सेलेक्ट कर देंगे तब आपका हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा। कोई भी डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो सकती है। इससे रिस्क ये बढ़ती है कि कोई भी जानकार इंसान आपके मोबाइल से किसी भी तरह का डाटा चुरा सकता है और आपका मोबाइल इंटरनेट भी चला सकता है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो आप सिक्योरिटी को नन रखने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे हमने मोबाइल इंटरनेट को अपने लैपटॉप पर चला लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी और मोबाइल पर भी हम इंटरनेट चला पाएँ या किसी और टैबलेट पर भी हम इंटरनेट चला पाएँ तो इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को खींचना है और इस वाईफाई के आइकॉन पर टैप कर कर रखना है। इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी बेसिक फंडा बिल्कुल हमको लैपटॉप की ही तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेटवर्क की लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में से जिस भी नेटवर्क से हम कनेक्ट होना चाहते हैं उस पर टैप करेंगे और अगर उसकी सिक्योरिटी नन है तो हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे और अगर उसकी सिक्योरिटी में पासवर्ड लगा हुआ है तो जैसे हमने लैपटॉप पे पासवर्ड डाले थे उसी तरीके से इसमें भी पासवर्ड डाल देंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होंगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए फेसबुक या व्हाट्सएप पर। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रोज़ नए टेक वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।